क्या नाम है आपका? दिनेश चौहान। सेंधवा विधानसभा में माहौल किसका है? सेंधवा विधानसभा में अभी माहौल तो मंटू भैया का है। जैसे युवा साथी है, युवा टीम को लेके चलते हैं हमारे बड़े भैया मंटू भैया। तो जितने भी युवा साथी हैं उनका कहना और उनका मत यही है कि सेंधवा में परिवर्तन लाए और सेंधवा को एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बनाए जो मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे रहे। स्वास्थ्य से लगाकर, शिक्षा से लगाकर, बेरोजगारी से लगाकर, जो जितनी भी चीजें हैं उसको जो युवा साथी है वो सब ऊपर लाना चाहते हैं, अपने मध्य प्रदेश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इसलिए सेंधवा विधानसभा में मोन्टू सोलंकी का समर्थन करने के लिए सारे युवा साथी तैयार हो चुके हैं और आने वाले 17 तारीख को अपना मत हर बूथ पे जा के मोन्टू सोलंकी के नाम पर मोहर लगाएंगे। तो क्यों दिनेश भाई, राजनीति में अनुभवी व्यक्ति भारी पड़ता है ऐसा बोला जाता है। तो अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से अंतर सिंह, जो हमारे सम्मानीय अंतर सिंह आर्य जी को उतारा गया है, तो उस पर आपको क्या? देखो, अनुभव ऐसा चीज है जो छोटे बच्चे भी अगर ज्ञान दे अच्छे व्यक्ति को तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। बड़े कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितना भी अनुभवी खिलाड़ी क्यों नहीं हो, उसकी राय, उसके बीच में जो समस्या होती है, उसकी बेरोजगारी से लगा के टोटल समस्याएं अगर उसकी सुनता है जो भी व्यक्ति, तो वो क्या है कि जो जितने भी पहले से जो राजनीति करते आ रहे हैं, जो अनुभवी खिलाड़ी सामने मैदान में उतर रखे हैं, वो क्या है, अभी तक युवा की जो पीढ़ी है, जो समस्या है, उस चीज को अभी तक समझे नहीं उन लोगों। अब ये क्या है, अभी वर्तमान में मोन्टू सोलंकी है जो युवा बच्चों से लगा के उन्होंने यहाँ तक पहुँचाए सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में। तो वो क्या है, बच्चों की हर समस्या का समाधान करवाते हैं, रात बेरात आते हैं, शिक्षा संबंधित हो, लाइट संबंधित हो, खाद बीज संबंधित हो, हॉस्पिटल संबंधित हो, हर चीज में क्या है, मोन्टू भैया ने कहीं ना कहीं योगदान दिया है युवा और छोटे बच्चों के बीच में। इसलिए हम चाहते हैं कि अनुभवी, भले कितना भी अनुभवी खिलाड़ी हमारे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार मोन्टू सोलंकी को जिताए सेंधवा विधानसभा में। और मोन्टू सोलंकी हमारी जो युवा की जो धड़कन है, आवाज है, उसको बुलंद करके मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में तक बात रखे, ये हम चाहते हैं हमारे सेंधवा विधानसभा क्षेत्र से। ये हमारे बीच दिनेश भाई थे, जोश और जुनून के साथ में मोन्टू भैया के साथ में खड़े हैं। मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। कांग्रेस की तरफ से मोन्टू सोलंकी को उतारा गया है और भाजपा वाले मोन्टू सोलंकी, ये जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मतलब एक प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस झूठे वादे करता है और वो जो पिछली बार भी जो कर्जा माफी जैसी घोषणाएं की थी वो पूरा नहीं हुआ, ऐसा बोला जाता है। देखो, ये सरासर झूठ है भाजपा सरकार का। खास करके मैं क्लियर इस मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भाजपा सरकार ने इस जो कर्जा माफी से झूठे वायदे करे, इसका अफवाह फैला रहे। मैं सबूत के साथ बोलता हूँ कि कर्जा मेरा माफ हुआ था 1,63,000 रुपए, और सबूत के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बिना सबूत के साथ मैं किसी के सामने सवाल जवाब भी नहीं करता और जवाब भी नहीं देता, और सबूत के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये झूठी अफवाह है, वो बोलना बंद करो। ये मैं आपको सबूत भी बता देता हूँ, मेरे पास सबूत है। और जो कर्जा मेरा माफ हुआ था 1,63,000 और मैंने भरा था उसमें कितना, 1,30,000 का जो पर्चा भरा था, ये आपके सामने बता सकता हूँ। ये मेरा नाम, मेरे पिताजी के नाम से कर्जा था धनोरा बैंक में, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए जरा इस चीज को और आप समझे कि कांग्रेस पार्टी झूठा वादा नहीं की है, और साथ में जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो गलत है। क्योंकि ये कर्जा माफी का फायदा मेरे को कितना हुआ है, मैं आप बीजेपी सरकार को कह देना चाहता हूँ, ये झूठे वादे करना बंद, ये झूठे उपाय फैलाना बंद कर दो। क्योंकि मेरी जिंदगी 3 साल ऊपर हो चुकी है, मेरा 1,63,000 का कर्जा माफ हुआ था। ये 3 साल की जिंदगी मेरी आगे निकल गई है, ये कांग्रेस सरकार ने करी है, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और अभी भी मेरे पास सबूत भी है, और कोई माइकलाल बीजेपी का मेरे को बोल नहीं सकता है कि आपका कर्जा माफ नहीं हुआ।
अगर मेरे सामने सवाल जवाब करे और आपके मीडिया के अंदर में कमेंट आता है कांग्रेस ये बीजेपी सरकार का, तो मुझे बता देना, मैं उनको जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा। तो ये थे हमारे बीच में दिनेश भाई, इन्होंने सबूत सहित बता दिया कांग्रेस ने मेरा कर्जा माफ किया था, उसके पास सबूत भी है, आप भी देख लिए हो। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ जी, मीडिया के माध्यम से कि सेंधवा विधानसभा में आपने हॉस्पिटल बनाई है, बीजेपी सरकार बनाई ऐसा बोला जाता है और मैंने सुना भी, लेकिन उनको कह देना चाहता हूँ अगर कोई भी चीज छोटा सा अगर ढाबा भी बनाए ना तो उसमें सारी व्यवस्था रखो। और जो अभी इतनी बड़ी हॉस्पिटल की बात करते हैं, 1 करोड़ की बात करते हैं, अरे 1 करोड़ की बात करते हैं तो एक डॉक्टर कम से कम वहाँ पर उपलब्ध करवा दो, तो मैं तुम्हारी बात से सहमत रहूंगा और तुम्हारी बात का जवाब से सहमत रहूंगा और तुम्हारे नीचे झुकूंगा, मैं पैर पड़ूंगा तुम्हारे बीजेपी सरकार वालों से। वहाँ पर सेंधवा हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं करवाते? आनंद में क्यों जाते हैं? नारायण दास में क्यों जाते हैं? मैं खुलेआम चेतावनी देता हूँ बीजेपी सरकार को सेंधवा विधानसभा से कि ये हमारा जो मांग है और जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं करे? तुम कैबिनेट रहे, सब भाजपा सरकार रही तुम्हारे 18 साल से, क्या कर रहे तुम? और हमारे पास अभी आ रहे हमारे बीच में, तो काय के लिए आ रहे थे? हमारी व्यवस्था क्यों नहीं करे? तो दिनेश भाई बहुत जोश और जुनून में दिखे और भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश में भी दिखे। उन्होंने बता दिया, सबूत के साथ बता दिया, और उनका दूसरा मुद्दा था शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य में बिल्डिंग तो बना दी गई है लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, ऐसा दिनेश भाई का कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई का। मैं और आगे और युवाओं को पूछना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील सोलंकी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो आप सेंधवा विधानसभा से विलोम करते हो। सेंधवा विधानसभा में माहौल क्या है? सेंधवा विधानसभा में आज की तारीख में जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसके समर्थन में पूरे विधानसभा के जितने भी युवा हैं, जो 20 से लेकर 35 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में, जो पढ़े लिखे वो समझते कि वास्तव में आज किस चीज़ की आवश्यकता है। जो थे वो तो चल ही रहे थे, पर आज अपने को जो है युवाओं की बहुत ज़रूरत है और युवा चेहरे की आवश्यकता है, यही है। और विधानसभा में यही चर्चा चल रही है आज की तारीख में। जरा अच्छा लगा। कुछ लोग बोला करते हैं कि यहाँ पर अनुभवी वर्सेस नया चेहरा हो गया है, तो अनुभवी भारी पड़ेगा, ऐसा बोलना है भाजपा वालों का। आज दिनांक तक की जो आवश्यकता है तो वो युवा की ही आवश्यकता है, और युवा बनते ही जो भी कुछ कर सकते हैं। और जो बुजुर्ग चेहरा, अनुभवी चेहरा है, उसको तो देख ही लिया है, 15-18 साल से तो देख ही रहे ना। अब नया व्यक्ति है वो, उसको देखो एक बार आप, ये क्या कर सकता है, क्या है, तो नयों की जरूरत है। ये थे हमारे बीच में सुनील भाई, ये भी काफी सक्रिय रहते हैं सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में, और आदिवासी समाज के कोई से ही मुद्दे को लेकर सबसे आगे रहते हैं। और अभी मैं आगे और दूसरे युवाओं से जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कलम। कलम भाई, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, बहुत सारे युवाओं से बात हुई मेरी, उनका कहना है कि युवा चेहरा हमको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है मुझे कि युवा ही क्यों चाहिए, बुजुर्गों और अनुभव का भी तो फायदा उठाना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और युवा को ही एक तरफा ही माहौल बना हुआ है, ऐसा मेरे को सभी युवाओं से बात करने पे लगा। आपका इस पे क्या कहना है? देखो, मुझे लगता है पूरा भारत में ये जो लड़ाई है परिवर्तन की, लड़ाई है शोषण के खिलाफ में, और परिवर्तन करना है वो किसके लिए करना है? जो समाज में, देश में जितना भी ज़्यादा अत्याचार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ में जो लड़ाई है वो आज के भारत का युवा समझ चुका है कि करना क्या है हमको, उस प्रकार के उस दिशा में आज का युवा चलने लग गया है। तो अभी इसलिए युवा सोच बढ़ गई है क्योंकि जो ज़्यादा बुजुर्ग जो कैंडिडेट है वो
मतलब कि अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिकता आ गई है और परिवर्तन हो गया है, और जो बुजुर्ग जो कैंडिडेट हो या फिर उनकी सोच हो वो उसी जमाने की बची हुई है। जैसे हम वर्तमान में सेंधवा विधानसभा से आते हैं हम लोग। सेंधवा विधानसभा में बीजेपी से आदरणीय अंतर सिंह दादा 15 साल तक विधायक रहे हैं। वही एक ही सोच कि पट्टे 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 से क्या होता है। भाई जो खेती की है हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत से की है नहीं, पूरा जीवन त्यागा है, समर्पण किया है, तब जाके खेती करे ना, वहाँ पे जाके क्रेडिट ले रहे हो आप लोग, है ना। ऐसा बार बार कहने से मतलब 15 सालों से यही रट्टा लगाते आ रहे हैं, पट्टे दिए भाई एहसान कर दिए क्या? वोट दिए ना, 15 साल तक तुमको वोट दिए, हमने भी वोट दिए। तो ये जो है ये गवर्नमेंट प्रक्रिया के तहत, नियम कायदे के तहत ये जो पट्टे वगैरह जो मिलती है वो एक प्रक्रिया होती है। ये हमारा हक है आदिवासियों का, ये कोई भीख में देने वाली वस्तु नहीं कि भाई दिए दिए दिए, नहीं, ये हमारा हक है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारा पुरखा जो हमारे शहीदों ने जो लड़ाई लड़ी वो जमीन की लड़ाई लड़ी थी, वो जमीन की लड़ाई जो लड़ी थी, जितने भी कानून बनाए थे उसके आधार पे जो वन अधिकार अधिनियम 2006 बना था वो उसके तहत पट्टे दिए गए थे। हमारे लोगों को हमारे लोगों ने बेवकूफ बनाया। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस कारण है क्योंकि समझकर हमने वोट देके वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ जाके फिर क्या करते विधानसभा में, आज तक उनके सवाल नहीं देखे, आज तक उनके प्रश्न नहीं देखे। अभी सवाल और प्रश्न करने वाले लोगों को भेजना है, वहाँ बैठ के समोसा कचौरी खाने वाले लोगों को नहीं भेजना है। ये युवा ने ठान लिया, इसलिए युवा परिवर्तन चाहता है, भारत में परिवर्तन चाहता है, इस मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहता है। अब परिवर्तन होगा सेंधवा विधानसभा में। पट्टे वाली बात आई, अंतर सिंह दादा जब भी जाते हैं गाँवों में तो वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने भी बहुत जगह ऐसा सुना कि वो हमेशा पट्टे की बात करते हैं, तो उनके पास दूसरे मुद्दे नहीं है। देखो उनको सिर्फ, मैंने पहले भी बोला कि ये पुरानी सोच हो गई है, अब परिवर्तन का दौर हो गया है, अपडेट हो गया है। समय के साथ अपडेट होना जरूरी है। इनके जो सोच है और जो काम है उसी समय के हैं। देखो ये जो काम है ये हमारा स्पेशल राइट्स है। आदिवासी जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल सब प्लान होता है, उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि टीएसपी क्या होता है नहीं। हम समझ गए कि टीएसपी क्या होता है। उसके तहत जो रोड निर्माण हो गए, जो कुटीर वगैरह हो गए, बाकी जो भी विकास होता है वो हमारे स्पेशल कोटा है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 275A में स्पेशल दिया गया है कि आदिवासियों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए स्पेशल फंड भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि हमने किया, भाई भीख में दे रहे हो क्या? ये हमारा हक है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमारे पुरखों ने जान दिए, शहादत दिए, खून की नदियां बही है, तब जाके हम आदिवासियों को जमीन के अधिकार मिले हैं। हमारे को चुनाव लड़ने तक का अधिकार संविधान में स्पेशल अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है। ये सामाजिक अधिकार है, ये समाज के अधिकार है, किसी व्यक्ति के अधिकार नहीं है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट हो वो समाज का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है, हमने लाठियां खाई है भोपाल में, रोजगार के लिए जाते हैं, शिवराज सरकार लाठियां मारती है, हमने खाई है, तो इसलिए ठाना भी है जो लाठियां मारता है उसको वापस घर बैठा देंगे, जो नौकरी देता है उसको लाएंगे। ये हमारी सोच है। तो ये थे कलम अवाया, इसकी जो सोच देख के लगता है, और युवाओं में एक जुनून ऐसा आ गया है और पढ़ लिख कर युवा समझ गए हैं नेता अभी इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ऐसा कलम भाई का कहना है। उनका हक है, उनको हक दिलाना नेताओं का काम है। नेता ये ना समझे कि हम उनको भीख में दे रहे हैं, ऐसा बोलना है। मैं आज तक के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ में, और आगे भी ऐसे वीडियो आपके बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय आदिवासी।